Hello bachcho, let's read the question. The question is, read the following statements and answer the question. Statement 1, they are exclusively marine, radially symmetrical, diploblastic organisms with a tissue level of organization. Statement 2, body bears 8 external rows of ciliated comb plates which helps in locomotion. Statement 3, digestion is both intracellular and extracellular. Statement 4, reproduction takes place only by sexual means. अब इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ये जो चार कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं वो कौन से फाइलम की हैं. यहाँ जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज फाइलम टीनोफोरा. फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट टीनोफोरा, हमें पता है कि ये एनिमल्स कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं. और क्योंकि ये डिप्लोब्लास्टिक है मतलब यहाँ पर मेसोडर्मल लेयर प्रेजेंट नहीं होगी, इसलिए दीज आर एसीलोमेट. इनका जो बॉडी प्लान होता है, इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है दैट इज टिश्यू लेवल organization. Then talking about their habitat, they are exclusively marine, मतलब कि इनके जितने भी मेंबर्स हैं सब के सब मरीन एनवायरनमेंट में ही पाए जाते हैं. नेक्स्ट थिंग इज देयर सिमेट्री. सो दीज आर रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स, मतलब कि इनकी बॉडी को अगर दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना है तो उसके लिए हम इनको किसी भी प्लेन से काट सकते हैं. देन द नेक्स्ट थिंग इज इनका जो नाम है टीनोफोरा और इनका एक और नाम है कोम जेलीज. ये नाम इनको इसलिए दिया जाता है बिकॉज इनकी बॉडी में प्रेजेंट हैं 8 रोज ऑफ सीलिएटेड कोम प्लेट्स. और इन कोम प्लेट्स का काम क्या है, ये हेल्प करते हैं लोकोमोशन में. देन द नेक्स्ट थिंग इज इनका जो डाइजेशन होता है वो अंदर कैविटी में होता है और सेल्स में भी होता है, इसलिए ये होगा एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रासेलुलर. देन इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट है बिकॉज यहाँ पर माउथ भी प्रेजेंट है और साथ ही साथ एनल ओपनिंग भी है. देन द नेक्स्ट थिंग इज इनकी जो बॉडी होती है उसमें कभी कभी लाइट एमिट करने की प्रॉपर्टी भी होती है, इसको बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस. नाउ कमिंग टू द रिप्रोडक्शन, तो यहाँ जो रिप्रोडक्शन होता है दैट इज ऑलवेज सेक्सुअल एंड these are bisexual animals. टीनोफोर्स के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे प्लूरोब्रैकिया. नाउ लेट्स चेक द स्टेटमेंट्स, इनमें से कौन कौन से टीनोफोर्स के लिए मैच हो रहे हैं. तो जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है बिकॉज टीनोफोर्स एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल, डिप्लोब्लास्टिक विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इन्हीं की बॉडी ऐसी होती है जिसमें 8 एक्सटर्नल रोज होते हैं और ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. देन टीनोफोरा में डाइजेशन एक्स्ट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर दोनों होता है और यहाँ पर रिप्रोडक्शन सिर्फ सेक्सुअल होता है. सो ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स बिलोंग टू द फाइलम Ctenophora. So the correct answer is option D, Ctenophora. Hope you understood the solution well. Best of luck.